हमने हमारी जितनी भी प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस लर्निंग हुई है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स, उसको हम इसी चैप्टर में इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपर सिस्टम के डिजाइन और एनालिसिस प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट सिस्टम को डिजाइन भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे। अच्छा, जो डिजाइन प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है? डिजाइन प्रोसीजर बेसिकली स्टार्ट विद द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम एंड एंड्स इन अ लॉजिक सर्किट डायग्राम। इसमें आपके पास क्या होता है कि आप जब भी किसी सिस्टम के लिए कोई सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करते हो? सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हो कि ये सिस्टम क्या काम करना करेगा, उसकी वर्बल आउटलाइन आप देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि मैंने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में आप पहले क्या करते हो? एक वर्बल आउटलाइन देते हो, जिसमें आप कहते हो कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि आपके पास आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करें विद इन द रेंज ऑफ 20 टू 25 डिग्री, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी? वर्बल आउटलाइन होगी। या फॉर एग्जांपल आपको एक सर्किट चाहिए फॉर एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो मुझे एक ऐसा सर्किट चाहिए जो कि दो 2 डिजिट नंबर्स को ऐड कर सके, ठीक है। सो दिस इज द वर्बल आउटलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रॉब्लम ऑफ द सर्किट। आप क्या कहते हो? मुझे ऐसा सर्किट चाहिए, उसको वर्बली आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। और एंड में आप क्या करते हो? एक पूरा सर्किट डिजाइन देते हो जो कि उस टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो डिजाइन प्रोसीजर हमारे पास क्या है? डिजाइन प्रोसीजर इट स्टार्ट्स with the verbal outline of problem and ends in a logic circuit diagram, ठीक है। अच्छा जी, सो इस सेक्शन में हम वो वाले स्टेप्स डिस्कस करेंगे जिनको आप फॉलो करके डिजाइन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकें, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसके लिए आप इफेक्टिवली एक लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इसको इसी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल जो है वो हम देते हैं एडर्स का। इस टॉपिक को पैरेलल में साथ करते हैं तो एक एक डिजाइन प्रोसीजर भी डिस्कस करेंगे और साथ में एडर्स को भी डिजाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर्स जब शुरू में आए तो इनका काम जो था बेसिकली वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का था, कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन देंगे ये प्रोसेस करके आपको रिक्वायर्ड आउटपुट देगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जो सबसे बेसिक टास्क था वो अर्थमेटिक इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग थी, अर्थमेटिक ऑपरेशन था, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अर्थमेटिक ऑपरेशन में भी जो सबसे बेसिक ऑपरेशन है वो हमारे पास आता है एडिशन का, ठीक है। तो एडिशन के लिए सबसे पहले जो बेसिक सर्किट डिजाइन हुए थे वो एडर्स थे, और एडर्स में भी फिर आपके पास दो टाइप के एडर्स थे। एक हमारे पास था हाफ एडर्स, और एक है आपके पास फुल एडर। तो हाफ एडर जो है ये सिर्फ दो बिट्स को ऐड करता है, टू सिंगल बिट नंबर को, टू सिंगल बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है, हम इस तरह के बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। जबकि फुल एडर जो है ये आपके पास क्या करता है? ये थ्री सिंगल बाइनरी डिजिट्स को, बल्कि हम, हाँ, थ्री सिंगल बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेंगे हाफ एडर से, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हाफ एडर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम की वर्बल आउटलाइन क्या है? प्रॉब्लम की वर्बल आउटलाइन है कि यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सर्किट फॉर द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। दो बाइनरी डिजिट्स को आपस में क्या करें? ऐड करें। अब बाइनरी डिजिट्स जो है उनकी रेंज क्या है? एक या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है? ये वर्बल हमने उसकी आउटलाइन दे दी कि यू हैव टू डिजाइन अ सर्किट फॉर द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। अब आते हैं इसके
डिजाइन प्रोसीजर की तरफ। तो डिजाइन प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज स्टेट द प्रॉब्लम, या द प्रॉब्लम इज स्टेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट दे दी। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, डिजाइन अ सर्किट फॉर द एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पे हम चलें उसकी देख देते हैं कि डिजाइन अ सर्किट फॉर एडिशन ऑफ टू बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, अब आते हैं उसके सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में हमारे पास है द नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल इज डिटरमाइन। ठीक है, सेकंड स्टेप इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि आपके पास जो सिस्टम है इसके इनपुट वेरिएबल कितने होंगे और आउटपुट वेरिएबल कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने क्या करना है, तो दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो दो बाइनरी डिजिट्स का मतलब ये है कि आपके पास एक बाइनरी डिजिट 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इनपुट टू द सिस्टम, जो सिस्टम आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें इनपुट्स क्या होंगे, दो बिट्स होंगे ना। ठीक है, एक बिट और दूसरा बिट बी नॉट और बी वन। ठीक है, इन दो बिट्स को हम क्या करें, हमारा सिस्टम ऐड करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि नंबर ऑफ इनपुट टू द सिस्टम आपके पास कितने होंगे, टू होंगे, क्योंकि टू बाइनरी डिजिट्स को इसने ऐड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स, वो कितने होंगे जी। तो नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि इसका मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपने दो बिट्स बाइनरी को ऐड करना है, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ये है कि आप 0 + 0 करें तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। 0 + 1 करें तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। या 1 + 0 करें, अगेन यू विल गेट 1। और अगर आप 1 + 1 करते हैं तो 1 + 1 जो कि मैक्सिमम इनपुट है ऑन दीज टू इनपुट लाइंस, उसके लिए आपको मैक्सिमम आउटपुट जो मिलता है 1 0 आता है। और ये 1 0 जो है, इसको हम क्या करते हैं, दो आउटपुट से रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 0। तो नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो भी हमारे पास कितने हो गए, टू आउटपुट। सो दिस इज अ टू इनपुट टू आउटपुट सिस्टम। ये हमें यहाँ से पता चल गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स भी जो है वो 2 बिट्स के हैं, और नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट, या आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इन आउटपुट वो आपके पास कितने हो सकते हैं, टू बाइनरी हो सकते हैं, टू बाइनरी डिजिट्स हो सकते हैं। और हर एक बाइनरी डिजिट को हम एक सेपरेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेपरेट आउटपुट से, फंक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट भी आपके पास कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, तो ये हमने सेकंड स्टेप भी कर दिया। पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को स्टेट किया। नेक्स्ट में हमने क्या किया, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ आउटपुट वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, थर्ड स्टेप जो है दैट इज assign letter symbols to each input and output। हर एक इनपुट और आउटपुट को हमने क्या करना है, अब लेटर सिंबल्स असाइन करते हैं। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, दो हैं। तो हर एक इनपुट को हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं बाय सेपरेट लेटर। तो हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो कितने हो गए, वो एक को हम नाम दे देते हैं एक्स का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं वाई का। ठीक है, आउटपुट भी हमारे पास दो है। तो यहाँ पे अगर आप देखें आउटपुट में ये क्या है, दिस इज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेज एंड दिस इज सम। जब भी आप ऐड करते हो 9 + 9, तो 9 + 9 में क्या था, 18। 8 इज सम और 1 क्या आ जाता है, कैरी टू द नेक्स्ट स्टेट, सम आ जाता है कैरी। तो वहां से हमने क्या किया, ये इसका भी रिप्रेजेंट किया कि 1 + 1 इन बाइनरी इज 1 0। सो 1 इज कैरी टू द नेक्स्ट स्टेट एंड 0 इज द सम। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, आउटपुट को नाम देते हैं, एक को नाम दे देते हैं कैरी का और दूसरे को नाम दे देते हैं सम का।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर एक इनपुट को, हर एक आउटपुट को रिप्रेजेंट किया बाय अ लेटर सिंबल, उसको एक नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि B0 B1, और यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ F0 F1, ठीक है। तो यहाँ पे B0 को मैंने x कह दिया, B1 को y कह दिया, F0 को मैंने सम का नाम दे दिया, और F1 को मैंने कैरी का नाम दे दिया, ठीक है। सो दिस इज अ टू इनपुट टू आउटपुट सिस्टम, जिसको हम x और y एज अ इनपुट दे रहे हैं, टू सिंगल बिट, और वो हमें रिजल्ट पे क्या दे रहे हैं, सम और कैरी दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप इन द डिजाइन प्रोसीजर, स्टेप डी, ठीक है, विच इज डिफाइन ट्रुथ टेबल। अब आपने क्या करना है, डिफाइन, बल्कि ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं कि डिफाइन रिलेशन between inputs and output using truth table। अब हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन को शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनपुट्स क्या है, ट्रुथ टेबल में आपके पास क्या होते हैं, दो कॉलम होते हैं, एक होता है कॉलम ऑफ इनपुट, दूसरा होता है आपके पास कॉलम ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्रुथ टेबल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, एक इनपुट का कॉलम होगा, दूसरा जो है हमारे पास आउटपुट का कॉलम होगा। इनपुट में दो वेरिएबल है, एक्स आ जाएगा, दूसरा वाई आ जाएगा। तो इनपुट में फर्दर हमारे पास फिर दो कॉलम है, एक कॉलम एक्स है, एक कॉलम वाई है। इसी तरह आउटपुट में आपके पास क्या होगा, सम होगा, और आपके पास आ जाएगा कैरी, ठीक है। अब चूंकि ये टू इनपुट सिस्टम है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। दोनों बिट्स 0 हो, बिट x 0 हो, बिट y 1 हो, फिर बिट y 1 हो, x 0 हो, और दोनों बिट्स जो है वो हमारे पास 1 1 हो। तो यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास टू सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स की। इससे ज्यादा की कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बाइनरी डिजिट सिर्फ दो नंबर्स ले सकता है, 0 या 1। बाइनरी डिजिट की सिर्फ ये दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, 0 या 1, इससे बड़ी कोई स्टेट नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन देखेंगे विद द आउटपुट। तो 0 प्लस 0 से आपके पास क्या आएगा, सम भी 0 एंड कैरी भी 0। 0 प्लस 1 से नो कैरी, सम इज 1। 1 प्लस 0 से नो कैरी, सम इज 1। एंड 1 प्लस 1 से आपके पास क्या आता है, 1 एंड 0। सम आपके पास 0 हो जाएगा, कैरी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, रिलेशन डिफाइन किया इनपुट और आउटपुट के दरमियान यूजिंग ट्रुथ टेबल, विच इज द फोर्थ स्टेप ऑफ द डिजाइन प्रोसीजर, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, ई। ई में हमें कहते हैं कि obtain the simplified boolean function for each output। हमने क्या करना है, हर एक आउटपुट के लिए एक सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन लेंगे। तो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन लेने के लिए पहला आपने काम क्या करना है, पहले हर एक फंक्शन को लिखना है आपने एज अ सम ऑफ मिनटम, और फिर उस पे कोई भी मिनिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करके आपने उसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। तो पहले लिखते हैं सम के लिए, जो सम इज इक्वल टू, सम में आपके पास क्या है, सम इज 1 व्हेन x इज 0 एंड y इज 1। तो सम के लिए एक मिनटम आ जाएगा x प्राइम y, प्लस सम इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज 1 एंड y इज 0, x एंड y प्राइम, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सम की इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि आया इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल का कर्नल ऑफ मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो टू वेरिएबल के कर्नल ऑफ मैप को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टू वेरिएबल कर्नल ऑफ मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स एंड वाई, सो 0 1 एंड 0 1, ठीक है। सो दिस इज 1 4, x is 0 and y is 1, and 1 4, x is 1 and y is 0, बाकी के लिए 0 0 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एडजेसेंट वन का कोई भी सेट हमारे पास नहीं बन रहा, तो इट मीन्स दैट इट इज इन इट्स मोस्ट सिंप्लीफाइड
फॉर्म, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कैरी के लिए, इक्वेशन लिखते हैं। सो कैरी के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है, कैरी इज वन ओनली फॉर व्हेन x इज वन एंड y इज वन, तो x एंड y, तो ये आपके पास आ गई है कैरी की इक्वेशन। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन 1 इज सम एंड इक्वेशन 2 इज फॉर आउटपुट। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 6 जो है, और ये दोनों इक्वेशन जो है ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो एफ इज द लास्ट स्टेप विच इज टू ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। क्या है, आपने लॉजिक डायग्राम, लास्ट स्टेप में आपने लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करना, ठीक है, फ्रॉम दिस बूलियन फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास सिस्टम के दो इनपुट्स हैं, ठीक है, एक है x एंड सेकंड वन इज y, और दो आउटपुट्स हैं, एक हमारे पास आ गया सम और दूसरा कैरी। ठीक है, तो हमें पता है कि सम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एंड टर्म्स एक्स वाई प्राइम एंड एक्स प्राइम वाई। तो यहाँ पे सम क्या है, वो क्या है, और कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू एंड गेट्स। तो यहाँ पे आप आ जाए, एक लिखा दें और कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया और कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन किस किस का है, एक है एक्स प्राइम वाई का और दूसरा है एक्स वाई प्राइम का। ठीक है, अब एक्स प्राइम वाई क्या है, दैट इज द एंड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे, ठीक है, और एंड गेट को क्या मिलना चाहिए, एक्स प्राइम और वाई। तो वाई तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा वाई, और एक्स प्राइम के लिए हमने क्या करना है, एक नॉट गेट लगा। ठीक है, तो वहां से क्या आ गया आपके पास, एक्स प्राइम वाई। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, ये क्या है, दिस इज एक्स वाई प्राइम, इसको क्या मिलना चाहिए, एक्स, और दूसरा जो है वाई प्राइम। तो वाई प्राइम जो है वाई फॉलोड बाय इन्वर्टर, और एक्स जो है वो डायरेक्टली हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सम की सर्किटरी। ठीक है, अब आते हैं कैरी। कैरी क्या है, कैरी इज सिंपली दी एक्स एंड वाई। so this is your x और this is your y, और यहाँ से आपके पास आ जाता है z। ठीक है, so this is the logic diagram of half adder। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, डिजाइन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम इसका, हमारे पास जो डिजाइन के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है। ठीक है, डिजाइन ऑब्जेक्टिव आपके पास कोई भी अगर आप सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि आपके पास मोस्ट एफिशिएंट सर्किट आए। अब एफिशिएंट सर्किट या बेस्ट सर्किट के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं डिजाइन में, कि आपको कैसा सर्किट मिले। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो, या हमारे जो गोल्स होते हैं डिजाइन प्रोसीजर के, प्रैक्टिकल डिजाइन का जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जरा एक थोड़ा सा लिख देते हैं कि requirement for of practical requirements of practical design। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, दैट इज दैट यू नीड टू डिजाइन अ सर्किट जिसमें आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हो। सबसे एफिशिएंट सर्किट कौन सा होता है, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हो। ठीक है, दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि उसमें आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट्स टू गेट हो, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स पर गेट। जैसे यहाँ पे आप देख लें, इस गेट की भी दो इनपुट्स हैं, इस गेट की भी दो इनपुट्स हैं, इस गेट में भी दो हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिजाइन ऐसे तरीके से करना है
नंबर ऑफ इनपुट्स टू द गेट, के हर एक गेट के जो इनपुट्स हैं वो कम से कम हो, इनपुट्स टू गेट। ठीक है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आती है मिनिमम प्रोपिगेशन टाइम। ठीक है, प्रोपिगेशन डिले उसमें क्या हो, कम से कम हो। प्रोपिगेशन डिले से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अप्लाई करते हो 1 1, तो यहाँ पे इसके लिए जो रिजल्ट आएगा 0 1, तो उसमें कितना टाइम आता है, या 1 1 के बाद आप यहाँ पे 1 0 लिखते हो, तो यहाँ पे जब आप 1 0 अप्लाई करते हो और यहाँ से उसका जो इफेक्ट आएगा 1 0, उसके ड्यूरेशन जो टाइम है वो कितना होगा, कितना टाइम लगेगा टू प्रोपेगेट द रिजल्ट टू द एंड ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे आप क्या करते हो, इनपुट अप्लाई करते हो और उस इनपुट का इफेक्ट जो है वो कितनी देर में आउटपुट पे आता है। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन डिले। तो हमने ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें ये प्रोपेगेशन डिले जो है वो कम से कम हो। अब प्रोपेगेशन डिले कब बढ़ता है, जितने आपके पास ये स्टेजेस बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अब आप देखें तो हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, नॉट का, फिर एंड का और फिर और का। तो ये 3 स्टेप्स में जाके आपको आउटपुट देते हैं। यहाँ पे अगर आप कैरी का देखें तो कैरी का सिंगल स्टेज है, तो कैरी आपके पास ज्यादा जो है जल्दी अपीयर होगा, जबकि सम जो है वो थोड़ी देर बाद अपीयर होगा। तो जितने आपके पास ये इंटरमीडिएट स्टेजेस बढ़ेंगे, आपके पास इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान गेट्स की लेयर्स बढ़ेंगी, उतना ही आपके पास प्रोपेगेशन डिले जो है वो बढ़ता जाएगा फॉर सेम लॉजिक फैमिली। अगर आप टीटीएल की या सीमॉस की या सारे जो गेट्स हैं वो आपके पास सेम लॉजिक फैमिली के हैं, तो आपके पास प्रोपेगेशन डिले जो है वो फिर डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टेजेस पे बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स के, इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान लेयर्स जो है वो गेट्स की कितनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी फोर्थ जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, वो है आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ इंटर कनेक्शन। ये जो कनेक्शन लाइंस हैं आपके पास बिटवीन द गेट्स, इसके पास ये आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए नंबर ऑफ कनेक्शन लाइन। ठीक है। लास्ट जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ ईच गेट। ठीक है, जिसको हम फैन इन कहते हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम या क्या कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ ड्राइविंग कैपेबिलिटी ऑफ द गेट। कि एक गेट के इनपुट के साथ आप कितने सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हैं फर्दर। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस और गेट के साथ 2 प्रीवियस सर्किटरी कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसके आपके पास क्या है, 2 कनेक्ट हैं। अब अगर इसकी कैपेसिटी 1 की है, ठीक है, तो आप ये सर्किट फिर डिजाइन नहीं कर सकते। तो नॉर्मली आपके पास क्या होता है, फैन इन आप देखते हैं कि ये जो आप सर्किट यूज कर रहे हैं या गेट यूज कर रहे हैं, तो इस गेट का फैन इन कितना है, इसके इनपुट पे आप कितने पॉसिबल कंपोनेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप उसकी लिमिट से आगे बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से लोडिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, फिर आपके पास आपका जो क्या कहते हैं गेट है, ठीक है, वो फिर उन सब के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी ये ओवरलोड हो जाता है आपका गेट। ठीक है, तो आप गेट की लोडिंग कैपेसिटी को देखते हैं कि इसकी ये मैक्सिमम कितने फर्दर गेट्स को जो है वो, सॉरी फैन इन नहीं फैन आउट है, कि इसके आउटपुट के साथ आप कितने पॉसिबल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको गलत कर दिया, फैन आउट है ड्राइविंग कैपेबिलिटी जो है, दिस इज फैन आउट। ठीक है, कि इस गेट के आउटपुट के साथ आप मैक्सिमम कितने गेट कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंड गेट है, ठीक है, और उस एंड गेट के साथ फर्दर आगे आप कितने सर्किट और कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट स्टेज आती है ना, ठीक है, तो अगर इस गेट के फैन आउट जो है वो 3 है और यहाँ पे आप 4 फर्दर आगे गेट्स कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये गेट ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, इसकी स्टेज अगर 1 है,
ठीक है, तो वो इतना उसमें ये उसको ओवरलोड कर देते हैं कि ये उसको जीरो कंसिडर कर देता है। एक किस्म से आप कह देते हैं कि ये जो है इस गेट को क्या कर देता है, ओवरलोड कर देता है। ये गेट जो है इन 4 गेटों को पावर नहीं दे सकता, ठीक है, इनको पावर अप नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिट में नहीं है। ठीक है, तो आपने डिजाइन प्रोसीजर में भी ये भी देखना है कि किसी गेट के साथ कितने ज्यादा और गेट्स नहीं कनेक्ट करने, इतने ज्यादा उसका आउटपुट जो है बाकी इतने ज्यादा गेट्स को नहीं देना, ऐसा ना हो कि ये ओवरलोड हो जाए और इसकी ऑपरेशन जो है वो इफेक्ट हो जाए। लॉजिकली ये सर्किट ठीक होगा, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन होगी। अगर आप इसके साथ 3 से ज्यादा इसका आउटपुट 3 से ज्यादा गेट्स को दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्ट होगा उसका फंक्शन, ठीक है, और वो सही काम नहीं करेगा। जी, लिमिटेशन ऑफ द ड्राइविंग कैपेबिलिटी का पता चल गया, इसकी समझ आ गई है। सर ये चारों गेट्स को जीरो सर मतलब वो करेगा या सिर्फ एक ही को, चौथी वाले को? नहीं नहीं, इसका मतलब ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि एक इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल चलें एक एग्जांपल कर लेता हूँ मैं इसका, इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसके हम ले लेते हैं कि 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट सिस्टम है, ठीक है, F0, F1, F2 और F3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट से F0 इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। F1 इज इक्वल टू x प्राइम प्लस एक्स वाई, ठीक है। F2 इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई और F3 इज इक्वल टू y प्राइम प्लस एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस सिस्टम के 4 फंक्शन डिफाइन किए। तो अब अगर मैं इन सेम फंक्शंस को उठाकर इनकी लॉजिक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो कैसे आएगा मेरे पास आएगा यहाँ पे, अगर मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। इसके 2 आउटपुट्स हैं x प्राइम और x, और इसके 2 आ जाते हैं y प्राइम और y, ठीक है। तब इन सब में अगर आप देखें तो x y कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उठा के x ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं उठा के इसको y कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरे पास एक्स वाई, गुड इनफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहला जो फंक्शन है दैट इज x प्लस एक्स वाई, तो ये आपके पास क्या आ जाता है x, ठीक है, प्लस एक्स वाई F0। तो ये गेट देखें इस और गेट को ड्राइव कर रहा है, इसका आउटपुट किसके जा रहा है, इस आउट और गेट के साथ जा रहा है। अब दूसरा आ जाए F1 क्या है, वो है आपके पास x प्राइम प्लस एक्स वाई, F1। अब देखें सेम गेट का जो आउटपुट है वो किसको मिल रहा है, वो इधर F0 को भी मिल रहा है, इस और गेट को भी मिल रहा है और इस और गेट को भी मिल रहा है। इसी तरह आप आ जाए नेक्स्ट देखें y प्लस वाई प्राइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी y प्लस एक्स वाई, तो ये आ जाएगा y, और यहाँ से आप क्या दे रहे हैं उसको एक्स वाई दे रहे हैं, तो ये थर्ड गेट को भी वही मिल रहा है, ठीक है, F2, ठीक है, और F3 क्या है y प्राइम, ठीक है, ये हो गया F3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंगल जो एंड गेट है ये वाला, ये कितने और गेट्स को ड्राइव कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये देखें, ये गेट जो है ये इधर इन चारों गेट्स को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस गेट का फैन आउट 3 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 से ज्यादा गेट्स को आउटपुट नहीं दे सकता, 3 से ज्यादा गेट्स आप इसके साथ डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते। तो फिर जो ये डिजाइन प्रोसीजर होगा ये आपका फिर फ्लॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 1 है,
तो इस पे लोडिंग इफेक्ट आ जाएगा और ये 1 के वोल्टेज को मेंटेन नहीं रख पाएगा, क्योंकि 1 की वोल्टेज रेंज आपके पास क्या है, लेट्स से 2 to 5 है। ठीक है, तो ये जब इन चारों को पावर अप करता है, चारों को पावर देता है, तो उसकी वजह से ये सिग्नल जो है ये लॉस हो जाता है, अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं रखता। ठीक है, तो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द दिस गेट, कि ये गेट अपने प्रॉपर ऑपरेशन को, अपने प्रॉपर नेचर को मेंटेन करे, तो आपने इसके फैन आउट को देखना। अगर इसका फैन आउट 3 है तो इसके साथ डायरेक्टली 3 से ज्यादा गेट्स नहीं कनेक्ट कर रहे। अगर तो इसका फैन आउट 4 है या 5 है तो फिर ठीक है, फिर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी लिमिटेशन ही यही है कि ये आप 3 से ज्यादा गेट्स के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते, तो फिर अगर आपने इसको 3 से ज्यादा के साथ कनेक्ट किया तो इसकी अपनी जो प्रॉपर ऑपरेशन होगी वो इफेक्ट होगी। सही है सर सर अगर एक्स वाई की वैल्यू 0 होती सर, फिर मतलब सही होता? देखें, फिर आपके पास डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि एक्स वाई हर दफा 0 0 होगा। एक्स वाई की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 भी आ सकती है, 1 0 भी आ सकती है, 1 1 भी आ सकती है। ठीक है, ये तो हमें नहीं पता ना कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी। सर अगर कि 0 ये 0 होती है? अगर 0 0 होती है तो फिर तो ये यहाँ पे 0 दे रहा है, और 0 स्टेट तो उसके लिए तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई पावर उसकी है ही नहीं, 0 स्टेट तो 0 आपके पास ग्राउंड जाता है। ठीक है, तो उस केस मतलब फिर में ही लिमिटेशन सर कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटेशन पे अगर देखें 0 आए सर? देखें देखें देखें, मेरी बात सुने। लिमिटेशन जो है ये सिस्टम की होती है, फॉर पर्टिकुलर इनपुट नहीं होती, फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज होती है। तो लिमिटेशन अगर ये है कि आप इसके साथ 3 गेट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर आप 3 से ज्यादा कनेक्ट करोगे तो वो गेट प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेगा। अब मेरी बात बताएं, एंड गेट कब 1 देता है आपको आउटपुट पे? जी, एंड गेट आपको आउटपुट पे कब 1 देता है? सब जब एक 1 हो सर। जब एक 1 ना हो, जब सारे इनपुट्स उसके 1 हो। हाँ यस सर। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन पे आपको 1 दे रहा है ना, तो अगर उस पे भी ये आपको 0 दे तो फिर इस गेट का लगाने का कोई फायदा है? बिल्कुल सर। फिर तो फायदा ना हुआ ना। तो ये हर स्टेट में आपको फिर 0 देगा। जब हर स्टेट पे ये आपको 0 दे रहा है, फॉर ऑल इनपुट ये आपको 0 दे रहा है, तो मतलब ये है कि ये फंक्शन सही काम, ये जो एलिमेंट लगा हुआ है ये काम नहीं कर रहा ना सही। ठीक है, आपने एक स्विच लगाया है, अगर आप स्विच को ऑन करते हैं ऑफ करते हैं फर्क नहीं पड़ता, लाइट ऑन ही नहीं होती, तो मतलब ये है कि ये स्विच खराब है ना। बिल्कुल। समझ आ रही है इसकी? तो फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द एंड गेट फॉर अ पर्टिकुलर गेट, आपने क्या करना है, उसकी ड्राइविंग कैपेसिटी को देखनी है। अगर वो 3 गेट्स को ड्राइव कर सकता है तो आपने उसके आउटपुट पे 3 कनेक्ट करनी है। अगर वो 4 को कर सकता है तो 4, उससे ज्यादा नहीं कनेक्ट करनी। ठीक है, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू दी स्टेप नंबर 5। तो आपने ऐसा सर्किट बनाना है जो कि इसमें से ज्यादा पॉइंट्स को क्या करे, अचीव कर सके। अब इन सब को अचीव करना इन अ सिंगल डिजाइन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है लेकिन इन सम केसेस, ऑल केसेस में इन सारे 5 के 5 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इन सम केसेस नामुमकिन हो जाता है। तो आपने क्या करना होता है, ऐसी एक ऑप्टिमाइज डिजाइन देना होता है जो कि इसमें से मैक्सिमम स्टेप्स को जो है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एक पॉसिबिलिटी है। ये आपके पास 2 स्टेजेस हैं इसके सम में, बल्कि 3 है अगर आप इन्वर्टर को मिला लें। तो इस 3 स्टेजेस को हम 2 स्टेजेस पे लेकर आ सकते हैं। क्यों, कैसे? इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास सम जो है, सम क्या है, दैट इज एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, एक्स एक्सॉर वाई को। ठीक है, तो सम को में अगर हम एंड और नॉट की जगह एक्सॉर गेट को यूज करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सम आ जाता है। ठीक है, और कैरी को अगर हम एज इट इज ही रहने दें, ठीक है, एंड गेट से, तो दोनों में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिंगल स्टेट आ जाते हैं, सम की और। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उसके सर्किट के डिजाइन जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, उसी में से एक एनवायरनमेंट जिसमें हमने प्रोपेगेशन डिले को बाय सम एक्सटेंट कम किया, यूजिंग बाय रिप्लेसिंग ऑल दोस 3 स्टेजेस बाय अ सिंगल XOR गेट। ठीक है, और एक तो ये हो गया। दूसरा, इंटरकनेक्शन बिटवीन, या तो वहां पे अगर आप देखें तो वायरिंग ज्यादा थी। ठीक है, इंटरकनेक्शन जो थे
वो बिटवीन डिफरेंट गेट ज्यादा थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्टली हमने क्या किया, गेट को सिर्फ दो इनपुट दिए, तो ये एक दूसरी भी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी होगी। ठीक है, तो आपने जब भी डिजाइन करना है तो उसको इस तरीके से करना है कि आपके पास ऐसा डिजाइन आए जिसमें ये जो 5 रिक्वायरमेंट है इसमें ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो। ठीक है जी, समझ आ रही है? बिल्कुल सर। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। अच्छा नहीं। अच्छा जी, इसी तरह अगर आप देखें तो इसको फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक्स कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + y, 1 + y = 1, तो दिस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसी तरह इस सर्किट को आप फिर मिनिमाइज कर सकते हैं फर्दर। लेकिन ये मैंने सिर्फ किसके लिए समझाया है कि आपको पता चल जाए कि फैन आउट क्या होता है। ठीक है, और फैन आउट में हमने कौन सी चीज को देखना होता है और किस चीज को कंसिडर करना होता है कि फॉर, अगर इस गेट की ड्राइविंग कैपेसिटी जो है वो 3 है और आप उसके साथ 4 गेट्स कनेक्ट कर रहे हैं इसके आउटपुट पे, तो ये क्या करेगा, इसके ऑपरेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो हमने क्या किया, डिजाइन प्रोसीजर डिस्कस किया और डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने हाफ एडर को डिजाइन किया। डिजाइन प्रोसीजर में हमारे पास पहला स्टेप क्या था कि आपने सर प्रॉब्लम को स्टेट, जी जी। सर ये सर जो लिमिटेशन है सर, ये ड्राइविंग कैपेसिटी सर गेट की, सर वो गेट के नेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, गेट की फैमिली पे डिपेंड करता है कि कौन सी फैमिली है। ठीक है, टीटीएल है, सीमोस है, ठीक है, आपके पास एमओएस है, आई स्क्वेयर हेल है, इंटीग्रेशन इंजेक्शन लॉजिक। ठीक है, तो इनकी नेचर पे, उसकी क्लास पे डिपेंड करता है कि ये कौन से फैमिली के ट्रांजिस्टर इसमें यूज हुए हैं। ठीक है, तो उस बेस पे ये डिफाइन होता है कि इसके साथ आप कितने जो है वो आगे गेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस सर। अच्छा, ये अगर आप देखें उसमें चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 61 पे, ठीक है, उसमें आईसी लॉजिक फैमिलीज दी हुई है। ठीक है, और हर एक लॉजिक फैमिली का फिर इन्होंने फैन आउट दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टीटीएल का फैन आउट 10 है, सीमोस का जो फैन आउट है वो 50 है। इसी तरह इमिटर कपल लॉजिक का जो फैन आउट है वो 25 है। तो मतलब ये है कि टीटीएल गेट के आउटपुट के साथ आप मैक्सिमम 10 और सर्किट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास सीमोस है तो सीमोस के आउटपुट के साथ आप 50, उसका फैन आउट ज्यादा है। ठीक है, तो वो आपको फिर फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, उसमें आप एक गेट के आउटपुट के साथ फर्दर सेम फैमिली के 50 गेट्स जो हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सर यहाँ पे बुक में लिखा है प्रोपगेशन, सर इसका क्या मतलब? वो प्रोपगेशन डिले है। ठीक है, यस प्रोपगेशन सर, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रोपगेशन डिले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना। ठीक है, और ये अगर आपको याद हो तो ये आपकी असाइनमेंट दी थी मैंने आपको, जो कि इस बात से पता चलता है कि आपने नहीं की। मैंने आपको कहा था बिल्कुल। कि ये एक है, एक एक टर्म है, इसको जरा गो थ्रू करें डेफिनेशन से। ठीक है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं। फिर ना आपने मेरे ख्याल से इसको पढ़ा है और ना आपने इन चीज़ों का मुझे मेरे साथ कुछ जिक्र किया, याद अभी आता है? ओपन किया सर बुक। ठीक है, ये जो है आपकी क्लासेस थी। ठीक है, और उसमें मैंने आपको कहा था कि ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, इसको आपने गो थ्रू करना है। ठीक है, तो आप क्या करें, अगर नहीं करते तो मुझे कम से कम बता दिया करें कि हमने नहीं पढ़ा, तो आप दोबारा से ये चीज़ हमें करा दें। अच्छा जी, अब आते हैं फुल एडर्स की तरफ। तो हमने क्या किया, हाफ एडर को डिजाइन किया यूज बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को स्टेट किया, फिर हमने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट वेरिएबल डिफाइन किए, फिर उन इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को हमने लेटर सिंबल्स असाइन किए, फिर उनके दरमियान रिलेशन को शो किया यूजिंग ट्रुथ टेबल, फिर उनके लिए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन लिखा, और आखिर में फिर हमने क्या किया, उन्हीं की लॉजिक डायग्राम को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ड्रॉ किया। अब आते हैं फुल एडर की तरफ।
अच्छा जी, फुल एडर हमारे पास क्या करता है, इसके पहले हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम को स्टेट करना है। तो फुल एडर में आपने क्या करना है कि इट ऐड 3 बाइनरी डिजिट्स। हमने एक ऐसा सर्किट बनाना है जो कि 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सके। ठीक है, तो ये इसका पहला स्टेप हो गया। ठीक है, जिसमें हमने प्रॉब्लम को स्टेट किया। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, डिफाइन द नंबर, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। तो चूंकि ये आपके पास 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है, तो सिस्टम के इनपुट्स पे आपके पास कितने होंगे, 3 बाइनरी डिजिट्स आएंगे। ठीक है, 1 2 एंड 3। और आउटपुट इसके कितने होंगे, तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ इनपुट, जो कि हमें पता है कि कितने हैं। नंबर ऑफ इनपुट 3 है, क्योंकि ये 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, इन तीनों के सम से मैक्सिमम आउटपुट क्या आ सकता है। ठीक है, तो तीनों से मैक्सिमम आउटपुट तभी आएगा जब तीनों बिट्स आपके पास क्या हो, 1 हो। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3 एंड 3 इन बाइनरी इज इक्वल टू 1 1। तो 1 1 को हम दो बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके आउटपुट कितने होंगे, 2। ठीक है, तो दिस इज अ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट सिस्टम। समझ आ रही है इसकी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सो यस सर, यस सर। समझ आ रही है? सो दिस इज अ 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट सिस्टम। अब थर्ड में हमने क्या करना है कि इन इनपुट्स और आउटपुट्स को लेटर सिंबल्स असाइन करने। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं, इसको वाई, इसको जेड। ये एक सम आ जाएगा और दूसरा कैरी। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट्स क्या है, 3 इनपुट्स हैं, और हर एक इनपुट को हमने क्या किया, लेटर सिंबल असाइन कर दिया, एक्स वाई जेड। और आउटपुट जो है वो भी 2 है, और उसको भी हमने सम और कैरी का लेटर सिंपल दे दिया। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर स्टेप क्या है, दैट इज टू शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो यहाँ से इनके लिए आप क्या कर देंगे, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन शो करेंगे यूजिंग दी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास क्या है, ट्रुथ टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, एक इनपुट कॉलम है, दूसरा आउटपुट कॉलम है। इनपुट कॉलम में हमारे पास 3 फर्दर कॉलम होंगे फॉर ईच इनपुट, एक्स वाई एंड जेड। आउटपुट कॉलम में हमारे पास एक कैरी का कॉलम आएगा और एक सम का आएगा। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज इन ट्रुथ टेबल कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन ट्रुथ टेबल इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, जो कि n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स है। ठीक है, या नंबर ऑफ कॉलम्स टू ऑन दी इनपुट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कितनी हो सकती है, 8। तो इस ट्रुथ टेबल में आपके पास 8 रोज होंगी। ठीक है, तो वो 8 कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं यहाँ पे। तीनों जीरो हो सकते हैं, ये 2 जीरो, आपके पास 1। ठीक है, यहाँ पे देखें, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आता है। 0 प्लस 0 प्लस 1 1 आएगा आपके पास। 0 प्लस 1 प्लस 0 अगेन आपके पास 1 आएगा। 0 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। एंड 2 में आपके पास क्या हो जाता है, 1 कैरी हो जाता है और 0 आपके पास सम की साइड पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 0, सॉरी 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, अब आ जाए 1 प्लस 0 इज अगेन 1। 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो 2 के लिए कैरी 1 आ जाएगा, सम 0। इसी तरह यहाँ पे भी कैरी 1, सम 0। 1 प्लस 1 इज 3। 3 में कैरी भी 1 और सम भी आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी के लिए ट्रुथ टेबल बनाया। ये जो आपके पास स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3, derive truth table या show relation between the input and output using truth table।
तो हमने क्या किया, इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन को शो किया यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो स्टेप नंबर 5 क्या है आपके पास, इसको मैं इधर ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन, ठीक है, सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन के लिए पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं फंक्शन को लिखते हैं एज अ सम ऑफ मिनटर्म। तो सम ऑफ मिनटर्म्स, ये जो फंक्शन है आपके पास, इसमें कौन कौन से मिनटर्म है, 1 है, 2 है, 4 है और 7 है, ठीक है। तो ये आपके पास दिस क्या है, दिस इज द मिनटर्म ऑफ व्हेन x एंड y 0 एंड z इज 1। तो वो आपके पास क्या जाता है, x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z प्राइम प्लस यहाँ पे ये x y प्राइम z प्राइम प्लस x y एंड z, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया हम, ठीक है। अब आते हैं कैरी। तो कैरी को अगर आप देखें तो उसमें कौन कौन से मिनटर्म है आपके पास, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्राइम, सॉरी एक्स प्राइम वाई जेड प्लस 5 is x y prime z plus 6 is x y z prime and 7 is x y and z, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, उन्हीं फंक्शन को लिखा एज अ सम ऑफ मिनटर्म्स। और अब हम सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन चूंकि हमें चाहिए, तो सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग कैर्नॉफ मैप, ठीक है। तो पहले हम सम की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सम की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल मैप ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्स आ जाता है और ये वाई, एक्स इज 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसमें आपके पास 1 है, मिनटर्म 2 इज 1, मिनटर्म 4 इज 1 और मिनटर्म 7 इज 1, ठीक है। तो अगर आप देखें सम के को जो हमने मैप किया है ऑन दिस कैर्नॉफ मैप, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एडजेसेंट वंस का कोई भी सेट नहीं बना। तो मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज ऑलरेडी इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो है यूजिंग कैर्नॉफ मैप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कैरी की तरफ, ठीक है। तो कैरी के लिए भी हम क्या करते हैं, कैर्नॉफ मैप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये x है, ठीक है, ये y z आ जाएगा, 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपके पास 3 5 6 एंड 7, ठीक है। तो दिस इज 3 5 6 एंड 7, ठीक है। इसकी अगर हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेप्स बन सकते हैं, सेट बन सकते हैं, सेट 0 सेट 1 और सेट 2, ठीक है। तो हमारे पास कैरी का जो फंक्शन आएगा उसमें इस सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय वाई जेड प्लस ये वाला जो सेट है इसमें रो x है और कॉलम इज z1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x एंड z प्लस इसकी तरफ अगर आप आ जाए तो रो ऑफ x कॉलम में कॉमन जो है वो y, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी को अगर आप देखें तो कैरी को हमने मिनिमाइज कर दिया, सही है। अब इसके बाद आते हैं इसके लॉजिक डायग्राम की तरफ, हमने इसके लॉजिक डायग्राम को बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक डायग्राम में आपके पास जो है सम
और 3 इनपुट्स होंगे लॉजिक डायग्राम के और उसके 2 आउटपुट होंगे। एक आउटपुट सम के लिए होगा और एक कैरी के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए लॉजिक डायग्राम बना लोगे सम और कैरी का? यस सर। ठीक है, अगर नहीं है तो आप बुक में आप देख सकते हो, बुक में पेज नंबर 108 पे फिगर 4.4 है। ठीक है, फिगर 4.4, तो अगर वहां पे आप देखें, बल्कि चलें इसको ड्रा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सम के सर्किट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2 आउटपुट हैं, एक सम है, तो सम इज द और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड गेट। ठीक है, तो और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड गेट, तो यहाँ पे आ जाता है एक ए एंड गेट 1 एंड गेट 2 एंड गेट 3 और एंड गेट 4। अच्छा, एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आप होल्ड करें। अच्छा जी, तो दिस इज दी और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंड गेट्स। आपके पास वो एंड गेट जो है क्या है कि एंड टर्म्स जो हैं उसमें पहली एंड टर्म x प्राइम y प्राइम z, सेकंड टर्म इज ऑफ x प्राइम y z प्राइम, दिस इज x y प्राइम z प्राइम एंड x y और z। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, इसके लिए एक एंड गेट लगेगा। ठीक है, जिसको आपने इनपुट क्या देनी है, नॉट ऑफ x, नॉट ऑफ y एंड z। ठीक है, यहाँ से अगर आपके पास 3 इनपुट है, x है, तो यहाँ पे हम इन्वर्टर लगा के उसको लिख सकते हैं x प्राइम, और ये आपके पास आ जाता है x। इसी तरह अगर y है तो y का इन्वर्टर लगा के आप लगा देते हैं y प्राइम और y। इसी तरह z है तो z का आप इन्वर्टर लगा दें, z प्राइम और z आ जाता है। अब यहाँ पे देखें, हमने अगर कहीं पे x प्राइम दिया हुआ है तो x प्राइम का मतलब ये है कि वो इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड। ठीक है, अगर कहीं पे x दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जिन पॉइंट्स के लेबल सेम है, इसका मतलब ये है कि इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू वायर्स। यहाँ पे मैं चूंकि कनेक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंद मच जाएगा और समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने उनको क्या कर दिए, लेटर सिंबल्स दे दिए। तो जिनके कॉमन सिंबल्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये समझ आ गई है इसकी? ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, आपके पास एक्स प्राइम है, वाई है और जेड प्राइम है। जेड प्राइम मीन्स इट इज कनेक्टेड विद दिस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाए। ठीक है, एक्स है, वाई प्राइम है एंड जेड है। वाई एंड वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, और यहाँ पे आ जाए एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये आपको दे रहा है सम। ठीक है, इसी तरह आपके पास कैरी की इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है। ठीक, कैरी भी आपके पास क्या है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 3 एंड गेट्स है। ठीक है, so or combination of 3 AND gates, x y जो है x z and y z, x z and last one is y z। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक AND गेट होगी x और y की, दूसरी AND गेट होगी x and z की, और तीसरी जो AND गेट है दैट इज y and z। ओके,
ठीक है। तो ये हमारे पास सम और कैरी की लॉजिक डायग्राम हो गई है, जो कि आपके पास स्टेप नंबर 7 था। ठीक है, इसकी समझ आ गई है यहाँ तक? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इंटरकनेक्शन भी ज्यादा है। ठीक है, और नंबर ऑफ इनपुट्स टू द गेट्स भी ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 इनपुट का और गेट यूज हो रहा है, और बाकी 3 इनपुट के एंड गेट्स यूज हो रहे हैं, और इसी तरह वायरिंग भी जो है बहुत ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कम से कम नंबर ऑफ इनपुट्स टू द गेट और ये जो वायरिंग है ये कम से कम हो जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इन ही इक्वेशंस को, अगर हम सम की इक्वेशन को कंसिडर करें और उसको थोड़ा सा रीराइट करें। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ। अच्छा, चलिए लिखते हैं इनको। सम, ठीक है, सम इज इक्वल टू दैट इज 2 3 एंड 4 7। ठीक, 2 3 4 एंड 7। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई जेड प्लस एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों इक्वेशन से जेड प्राइम कॉमन कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम एंड जेड प्राइम, और इन दोनों से जो है हम दिस वन इज, अच्छा अच्छा, वन जो है दिस इज सॉरी, ये जो है आपके पास दिस इज, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये भी 2 नहीं है, ये दिस इज 1 1 है। तो ये एक्स प्राइम वाई प्राइम सेट हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें इसमें आपके पास 1 है, सॉरी यार, ये फंक्शन मैंने यहाँ से गलत लिखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंटम है 1 है, 2 है, 4 है और 7 है। ठीक है, हाँ, 1 2 4 एंड 7। सो 1 इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्लस 2 इज एक्स प्राइम वाई जेड प्राइम प्लस 4 इज एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस 7 इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन से मैं जेड प्राइम कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, और मैंने इसे जेड प्राइम कॉमन लिया, प्लस अब ये दोनों जो हैं इनसे मैं जेड कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी मेरे पास वो आएगी एक्स प्राइम वाई प्राइम
प्लस एक्स वाई और इनसे जेड कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो टर्म है, ठीक है, इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, ए जेड प्राइम प्लस, अब ये जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली एक्सॉर एक्स एक्सॉर ऑफ वाई विच इज ए। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक्स कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या होगा, वो आ जाएगा एक्स एक्स नॉर ऑफ वाई, एंड एक्स नॉर ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एक्स वाई। तो ये जो टर्म है ये किसकी जगह आ जाएगी, ए प्राइम की जगह आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये टर्म होगा प्लस ए प्राइम एंड जेड। ठीक है, तो ए जेड प्राइम प्लस ए जेड ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू ए एक्सॉर ऑफ जेड। ठीक है, अब ए जो है अगेन वो किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू एक्स एक्सॉर ऑफ वाई। तो मैं दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये आ जाता है एक्स एक्सॉर ऑफ वाई एक्सॉर ऑफ जेड। ठीक है, तो ये मेरे पास सम को मैंने क्या किया, थोड़ा सा रीराइट किया सम की इक्वेशन को। अब अगर हम सम की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आएगी, हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, तो एक्स एक्सॉर वाई, ठीक है, और एक्स एक्सॉर वाई के साथ फिर हमें क्या करना, जेड को एक्सॉर करना। तो ये आ गया हमारे पास सम। ठीक है, अब आते हैं कैरी को, तो कैरी को थोड़ा सा हम रीराइट करते हैं। ठीक है, कैरी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कैरी इज इक्वल टू मिन टर्म 3, मिन टर्म 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो कैरी की अगर हम फंक्शन को लिखते हैं, ठीक है, तो कैरी इज इक्वल टू सम ऑफ मिन टर्म 3, 5, 6, 3, 5, 6 एंड 7। इसको अगर हम फर्दर लिखने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म ऑफ बूलियन वेरिएबल, तो ये हमारे पास होता है एक्स प्राइम वाई जेड प्लस एक्स वाई प्राइम जेड प्लस एक्स वाई जेड प्राइम प्लस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इन दोनों को, ठीक है, तो इनसे मैं z कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं z कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम। यहाँ से अगर मैं इन दोनों से एक्स वाई कॉमन कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स वाई और z प्लस जेड प्राइम। अब z प्लस जेड प्राइम जो है दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम इज एक्स एक्सॉर ऑफ वाई, ठीक है, एंड z प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैरी। कैरी को हमने क्या किया, फंक्शन को थोड़ा सा रीराइट किया। तो कैरी के फंक्शन को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सॉर वाई एंड जेड। तो दिस इज एक्स एक्सॉर वाई, ये क्या दे रहा है आपको, एक्स एक्सॉर वाई। तो यहाँ से आ जाएगा बोलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एक्स एक्सॉर वाई। ठीक है, और इसके साथ एंड हमने क्या करना है, जेड करना है, ये हमने क्या कर दिया, जेड कर। तो ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके साथ एक्स एंड वाई भी देना है, तो ये आ जाता है आपके पास एक्स एंड वाई, और एक्स एंड वाई को हमने फिर एक्सॉर करना है इस टर्म के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है कैरी।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही है लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इन इट्स लिटिल सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास फुल एडर बना है, ये दो हाफ एडर के सर्किट से बना हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक, बल्कि मैं इसको अगर थोड़ा सा इस पॉइंट को, ये सेट है, ठीक है, तो सेट को अगर मैं उठा के यहाँ से यहाँ कर, एक ही बात है, दोनों पॉइंट में से कहीं भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आपके पास, ये अगर देखें तो ये आपके पास क्या है, एक हाफ एडर है, सही है, और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास दूसरा हाफ एडर है। तो टू हाफ एडर एंड एन और गेट से हम क्या कर सकते हैं, एक फुल एडर के सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी समझ आ गई है इसकी? हेलो, यस सर। कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दे। यस यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, और डिज़ाइन प्रोसीजर में हमने क्या किया, हाफ एडर डिज़ाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने हाफ एडर को इम्प्लीमेंट किया और फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया। वह सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर हम हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं आप किसकी तरफ, सबट्रैक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास एडर में दो टाइप्स हैं, इसी तरह हमारे पास सबट्रैक्टर में भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक है 2 बिट सबट्रैक्टर, जिसको हम कहते हैं हाफ सबट्रैक्टर, जो कि सिंगल बिट को सिंगल बिट से सबट्रैक्ट करता है, और दूसरा है फुल सबट्रैक्टर, जो कि 3 बिट कहा जाता है, 3 बिट्स को एक दूसरे से सबट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको मैं जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा, उसी तरह उसी डिजाइन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है कि स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हम पहले स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो हाफ सबट्रैक्टर में आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी डिजिट फ्रॉम अनदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आपने क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो दो बाइनरी डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके पास कितने होंगे। ठीक है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, ठीक है, क्या करते हैं, 0 - 1, तो 0 - 1 में आप क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं। ठीक है, और एक आपके पास क्या आ जाता है, इसका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, 0 - 1 में आप एक बोरो लेते हैं और एक आपके पास डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक बोरो को रिप्रेजेंट करेगा और एक हमें क्या देगा, डिफरेंस देगा। ठीक है, अभी इन्हीं दोनों को आपने वेरिएबल्स असाइन करने हैं, तो इनपुट्स को हम एक्स वाई दे देते हैं और आउटपुट्स को हम एक को बोरो कह देते हैं और दूसरे को डिफरेंस कह देते हैं। वहां पे हमारे पास सम में क्या था, सम और कैरी यूज हुआ था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोरो और डिफरेंस को यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज दैट वाज डिराइविंग द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास दो कॉलम है, एक्स वाई आ जाता है और बोरो एंड डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 किया जाएगा। ठीक है, सो 0 0 नो बोरो नो डिफरेंस। 0 1 में आपके पास, 0 1 में आपके पास 1 बोरो एंड 1 डिफरेंस। 1 - 0 नो बोरो 1 डिफरेंस। 1 - 1 0 बोरो एंड 0 डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें तो डिफरेंस और सम दोनों का आप अगर देखें तो फंक्शन सेम है।
ठीक है। सम और डिफरेंस दोनों किसके बराबर थे? यहाँ पे अगर हम इसकी इक्वेशंस लिखें तो हमारे पास डिफरेंस जो आता है दैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, जिसको हम सेम एक्स एक्सॉर वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी दिस इज बोरो नॉट डिफरेंस, यस। ठीक है, अब आते हैं बोरो की तरफ। तो बोरो में हमारे पास क्या है? बोरो इज इक्वल टू एक्स प्राइम वाई, जबकि सम में कैरी हमारे पास क्या था? कैरी हमारे पास था एक्स वाई। ठीक है, तो कैरी और बोरो में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम हाफ सब्ट्रैक्टर बनाते हैं तो हाफ सब्ट्रैक्टर को हम दो इनपुट्स देंगे एक्स और वाई। ठीक है, डिफरेंस जो है वो आ जाएगा आपके पास एक्स एक्स और वाई से। ठीक है, दिस इज डिफरेंस। ठीक है, और बोरो जो है वो आपके पास क्या आएगा? नॉट ऑफ एक्स, एक्स प्राइम एंड वाई। तो ये आपके पास आ जाएगा बोरो। जी, इसकी समझ आ गई है हाफ सब्ट्रैक्टर की? ठीक है, यस सर। बोरो और डिफरेंस, तो दोनों में क्या फर्क है? हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में सिर्फ एक नॉट गेट का फर्क है। अगर इस नॉट गेट को आप हटा दें तो ये क्या बन जाता है? हाफ एडर बन जाता है। इस नॉट गेट को आप इंक्लूड करते हैं तो ये क्या बन जाता है? हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाता है। तो इस सेम सर्किट को आप एज अ एडर सब्ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक स्विच लगा दें, ठीक है, इस तरह से स्विच, तो अगर ये स्विच पोजीशन 0 और पोजीशन 1, अगर स्विच पोजीशन 0 पे है तो ये एज अ सब्ट्रैक्टर काम कर रहा है। अगर स्विच पोजीशन 1 पे कर देंगे तो ये शॉर्टकट पाथ इस इन्वर्टर गेट को बाईपास कर देगा और ये क्या बन जाएगा? एडर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी सेम सर्किट को आप ऐसा हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर दोनों यूज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस मैनुअल स्विच। लेकिन हम चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो हम मैनुअल स्विच की जगह क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाएंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग से कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको एक एग्जॉर गेट दिया हो इस तरह से, और इस एग्जॉर गेट के इस वाले इनपुट को मैं परमानेंटली 1 कर दूं, क्या कर दूं? 1 कर दूं, और इस इनपुट को मैं x का नाम दे दूं, तो इसका आउटपुट क्या होगा? देखें, एग्जॉर का ट्रुथ टेबल पहले बनाते हैं। ठीक है, एग्जॉर के दो इनपुट्स होते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। 0 0 पे ये 0 देता है, इस पे 1 आ जाते हैं, और 1 1 पे ये 1 देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने जब इसके एक इनपुट को 1 कर दिया तो इसका, सॉरी, अगर हम इसके एक इनपुट को 1 कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने ट्रुथ टेबल का ये वाला पोर्शन कंसिडर किया। तो इसका दूसरा जो आपके पास आता है वो क्या है? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेक्स्ट इनपुट। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसका एक इनपुट 1 कर दिया तो ये नेक्स्ट का हमें क्या देगा? आउटपुट इसका क्या होगा? एक्स प्राइम होगा। ठीक है, सो व्हेन वी अप्लाई 1 टू दिस इनपुट इट इज गिविंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इनपुट, द सेकेंड इनपुट। अगर हम इसको 0 कर दें तो ये ट्रुथ टेबल के इस पोर्शन में आ जाएगा, और ये क्या कर रहा है? जो कि आपके पास x है वही आपके जो कि इनपुट है वही आपको आउटपुट दे रहा है। फिर इसका क्या हो जाएगा? x, अगर यहाँ पे तो इसका आउटपुट भी x होगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सॉर गेट लेते हैं और उसका एक इनपुट टर्मिनल को एज अ कंट्रोल टर्मिनल यूज करते हैं, इसको अगर मैं c का नाम दे दूं, ठीक है, और ये आउटपुट आ जाता है, तो व्हेन c इज 0 output is equal to x. When c is 0 output is equal to x, and when c is 1 output is the complement of x. आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। यहाँ पे क्या है? x प्राइम है, यहाँ पे क्या है? x है। when c is 0, when c is 1, this is कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। तो अगर हम इस इन्वर्टर की जगह, ये जो यहाँ पे हमने इन्वर्टर लगाया है, इसी इन्वर्टर की जगह अगर हम एक्सॉर गेट लगा दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ करते हैं।
ये तो आ जाता है, इसको सम भी दे सकते हैं, डिफरेंस भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कंट्रोल सिग्नल क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए, ये x है और ये आपके पास y है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और सर्किटरी लगानी है, किसकी, एक्सॉर गेट की, जो कि ये डिसाइड करेगा कि इसको हमने एज अ हाफ एडर यूज करना है कि हाफ सब्ट्रैक्टर यूज करना है। ठीक है, इसको हम दे देते हैं किसका नाम, सम, सॉरी, इसको हम कह देते हैं कि ये या तो कैरी होगा या डिफरेंस होगा, डिपेंड करेगा किस पे, इस कंट्रोल सिग्नल पे। और इस कंट्रोल सिग्नल को हम नाम दे देते हैं एडर एंड सब्ट्रैक्टर। जब ये 0 होगा तो इट विल एक्ट एज एन एडर, और जब ये 1 होगा तो इट विल एक्ट एज अ सब्ट्रैक्टर। क्योंकि जब ये 0 होगा, ठीक है, तो ये आउटपुट पे क्या देगा, आउटपुट पे x देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू कैरी। ठीक है, अगर ये वाली पिन 1 होगी, ठीक है, तो ये आउटपुट पे x की जगह फिर x प्राइम देगा। ठीक है, और यहाँ पे x प्राइम y जो है दैट इज डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो सर्किट है हमारे पास, ये काम कर रहा है एज अ एडर एंड सब्ट्रैक्टर, x prime, that is, if adder subtractor pin is equal to 0, it will behave like an adder, half adder। ठीक है, अगर adder subtractor pin 1 है तो it will behave like an half subtractor। ठीक है, तो ये सिंगल इसके एक कंट्रोल पिन आ जाएगी, जो कि ये डिसाइड करेगा कि ये इन दोनों बिट्स को ऐड करेगा या ये सब्ट्रैक्ट करेगा y को फ्रॉम x। जी, इज इट क्लियर, एडर सब्ट्रैक्टर की भी का भी सर्किट क्लियर हो गया, हाफ एडर सब्ट्रैक्टर। जी, हेलो, सर अगर एक बार रिवाइज Yes, कर sir. दिया सर, हाँ, एक बार सर ये 0 और 1 सर, ये अगर जो है ना सर, ये सी जो है अगर 0 हो तो सर एडर एक्ट करेगा, और सी अगर 1 होगा तो सब्ट्रैक्टर एक्ट करेगा सर, ये जरा थोड़ा सा रिवाइज कर दें। ये जरा थोड़ी सी, ये वाला सर्किट समझ आ गया, ये जो करा है, यस सर, यस सर। ये समझ आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, और ये क्या है, y है। ठीक है, तो अगर एडर सब्ट्रैक्टर की पिन 0 हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ, तो क्या आएगा, 0x आएगा ना, और 0x पे एक्सॉर गेट आपको क्या देता है, x देता है। तो बिल्कुल 0x पे एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x एंड y मिल रहा है आउटपुट पे, x एंड y मिल रहा है ना, बिल्कुल। और x एंड y किसके इक्वल है, कैरी के इक्वल है। समझ आ रही है, हाँ बिल्कुल, यस सर। और सम किसकी इक्वल है, x एक्सॉर y, तो x एक्सॉर y तो ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, अगर तो ये पिन 1 हो, अगर ये पिन, ये वाली पिन जो है, अगर ये हमारे पास 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल, इसको हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1। ठीक है, तो जब ये 1 होगी तो 1x पे एक्सॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे हमने डिफाइन किया 1x, 1 एंड x, इट विल गिव यू x प्राइम, आउटपुट पे x प्राइम मिलेगा, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा, ये x प्राइम एंड y हो जाएगा। ठीक है, और x प्राइम एंड y किसके बराबर है, बोरो के। समझ आ ठीक रही है, है, ठीक है। यस जब सर, ये यस बोरो आ सर। गया तो ये क्या होगा, ये अब सब्ट्रैक्टर काम कर रहा है। समझ आ रही है, तो बिल्कुल। सब्ट्रैक्टर और एडर दोनों का डिफरेंस एंड सम दोनों की सेम इक्वेशन है। इक्वेशन जो डिफरेंट है वो सिर्फ बोरो और कैरी की है। समझ आ रही है, तो यस उसके लिए सर, यस। हमने ये एक कंट्रोल स्विच लगा दिए, जिसको अगर आप 0 कर दें तो वो कैरी की इक्वेशन देता है, अगर आप 1 कर दें तो बोरो की इक्वेशन देता है। तो ये, इसको हमने, इस पिन को नाम क्या दे दिया, इस पिन को हमने नाम दे दिया एडर सब्ट्रैक्टर पिन। तो अगर एडर सब्ट्रैक्टर पिन जो है वो 0 है तो ये एडिशन करेगा, और अगर वो 1 है तो ये सब्ट्रैक्शन करेगा। अब क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। इसी तरह जो है